राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग पर। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम एकादशी का पाठ करने वाले हैं, दुर्गा सप्तशती का। चलो सुनाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय माँ विंध्यवासिनी मैया की जय। नारायणी नमस्तुते। नौ दुर्गा मैया की जय। हे माँ दुर्गा सप्तशती मैया की जय। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है। और ये देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान देने का सूर्य के समान है। और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और तीनों नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति सूर्य के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनका तैनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरद शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्हें चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप से तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप से स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अत्यंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत की मोहित कर रखा है। तुम्ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तुवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप से तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारे स्तुति के लिए इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप में क्रमश परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विषय का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शिवाही सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वात्सल्य तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दोनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके अंशों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमायु सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ को पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कुमारी रूप धारणी निष्पा से नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा शांग धनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैश्वनी शक्ति रूप नारायणी तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र और दाढ़ों पर धरती पर उठाए
बाहरी रूप धारणी कल्याणमयी व नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा से संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीत दिखाई देने वाली और वृत्यासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूप नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों को मायती सेना का श्रृंगार करने वाली, भयंकर रूप धारण कर विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दानों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमालिनी चामुंडा रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, माधवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नेता, संयम, परायणा तथा ईशा शक्ति, अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा तुम्हें नवदेवी, सब देवयों से तुम हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा शौर्य मुख सब प्रकार से भयों से तुम हमारी रक्षा करें तुम्हें नमस्कार है। मृदकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का श्रृंगार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल, वैसे हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की पूरे कर्मों से रक्षा करती है। चांडके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति हो तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाली हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुम्हारे अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोहों महादेवों का संहार किया है, वे सब दूसरी कौन कर सकती थी। विधवाओं में ज्ञान की प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदिवासियों में वे आदिवक्ताओं, देवों में तुम्हारे सिवा और जिसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को ज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस जहाँ भयंकर विश्व वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो वहाँ सब समुद्रों के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो। विश्वेश्वरी, जो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हैं, तुम भगवान विश्वनाथ की वंदनी हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्चर्य देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो जैसे इस समय असुरों का वध करके तुम्हारे शिव ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के वश से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पादय पापों को बल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामाही आदि बड़े बड़े उपद्रवों का शीघ्र दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों का पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। लोकिनी, वासिनी, पूजनी, परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं में मर देने वालों को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस
वर मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोगों में समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं का व्यवस्था स्वस्थ वनवत के 28वें युग के शुभ और निशुम नामक की दो अन्य महादेव उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में, उनकी पत्नी यशोदा के घर में अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों पशुओं का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप में पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रचलित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादेवों का भजन करके तुम समय मेरे साथ अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ण में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यता मेरी प्रस्तुति करते हुए मुझे रक्त दंडका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन कहने पर भी मैं पृथ्वी पर योनि जान रूप से प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य तथा इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपनी शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगी। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादेव का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब धारण करके दुनिया की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय उस मुनि व्यक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों में हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महादेव का वध करूंगी। और उस समय उस सब लोग ब्राह्मरी के नाम से चारों ओर मेरी ख्याति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी, तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सर्वज्ञ मनमत की कथा के अंतर्गत देवी का महात्म्य के देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय पूरा होता है। जय हनुमंते कवच सुकाज करहूँ जग माही, जो नहीं होए तात तुम माही। बोलो महादेवी मैया की जय।